सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। इस दोहे में कवि बिहारी और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम यानी श्री कृष्ण, सलोने यानी सुंदर आकर्षक, गात यानी शरीर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सुंदर आकर्षक शरीर पर, लावण्यमयी गात शरीर पर, और ओढ़े पीत पटु, पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण करे, ओढ़े हुए, और इस प्रकार से सोहत यानी शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं। मनो यानी मानो नीलमणि शैल पर, नीलम नामक रत्न की जो शिला होती है उसके ऊपर आतप यानी धूप, पर्यो प्रभात यानी सुबह सुबह की धूप उनके उस नीलमणि की शैल पर, शिला पर पड़ रही हो, इस प्रकार से उनका शरीर लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, शोभा पा रहा है। मनो शब्द के आने से इसमें उत्प्रेक्षा तथा पीत पटूर श्याम सलोने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कवि बिहारी अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के मोह जाल में फंसे मनुष्य पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इहीं आस अटक्यो रह तू, अली गुलाब के मूल, हुए है फेरी बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। अर्थात एक गुलाब के पौधे और भंवरे का उदाहरण देते हुए कवि ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो सुख साधनों के छिन जाने या नष्ट हो जाने पर भी उस आशा में ये प्रतीक्षा करते हुए फंसे रहते हैं कि फिर समय आएगा और उन सुख साधनों का भोग करने का अवसर उन्हें फिर से मिलेगा। यही आस अटक्यो रहे तू, यानी एक भंवरा इसी आशा में गुलाब के पौधे पर, गुलाब के फूल मुरझा जाने पर, ऋतु निकल जाने पर भी और वहाँ जमा रहता है, अटका रहता है, और वो सोचता है कि फिर बसंत ऋतु आएगी, है फेरी बसंत ऋतु, कि फिर बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर, इन डारनुए फूल, इन डालियों पर वही फूल, वही पुष्प गुलाब के वापस खिलेंगे और मैं इनका रस पान करूँगा। और इसी उम्मीद के साथ वह भंवरा ग्रीष्म ऋतु आ जाने पर भी, और जब वो सारे फूल नष्ट हो जाते हैं फिर भी उन गुलाब की पौधे के उन जड़ों के आसपास मंडराता रहता है। को छूटो यही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत, त्यों त्यों उर्झत जात। इस दोहे में कवि बिहारी एक हिरण के माध्यम से मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं कि जो इस सांसारिक सुख भोगों के जाल में फंस जाता है वह मनुष्य उससे छूट नहीं पाता है, उसके दुख में परिणामों से त्रस्त होकर वो छूटने को बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो उससे छूट नहीं पाता है और उलझता ही चला जाता है। कवि कहता है कि को छूटो यही जाल परी, अर्थात इस जाल में फंसकर, इस जाल में पड़कर, को छूटो यानी कौन छूटा है, यही यानी इस जाल में पड़कर, कत कुरंग अकुलात, कत यानी क्यों, कुरंग यानी है हिरण, क्यों, अकुलात यानी व्याकुल होता है, ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत, ज्यों ज्यों इससे वह सुलझना चाहता है, भागना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, वह वैसे वैसे ही उसमें और उलझता जाता है। इसी प्रकार मनुष्य सांसारिक सुख भोगों में उलझकर और अत्यधिक उलझता ही जाता है, लेकिन उनसे छूट नहीं पाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि मनुष्य को संयमित जीवन बिताने का संदेश देना चाहता है, और इस दोहे में अन्योक्ति तथा अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भूहन हंसे, देन कहे नट जाए। इस दोहे में कवि बिहारी गोपियों और श्री कृष्ण के बीच के जो मधुर संवाद है, उनके बीच की जो हंसी मजाक है, हंसी ठिठोली है, उसका आकर्षक झांकी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बतरस लालच लाल की, बतरस यानी बातों के आनंद के लिए, बातों में रस लेने के लिए, बातों के रस के लालच में, और लाल यानी श्री कृष्ण की मुरली को गोपियों ने धरी लुकाई यानी छिपा दिया है। सोह करे यानी सौगंध खाकर मना कर देती है कि उन्हें वंशी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन भोहन हंसे, लेकिन अपनी भौहों से वो मुस्कुराती जाती है, भौहों के संकेत करते आपस में मुस्कुराती है। तो कृष्ण को लगता है कि वंशी हो न हो इन्हीं के पास है, लेकिन दे न कहे नट जाए, लेकिन जैसे ही वो उनको वंशी देने के लिए, लौटाने के लिए कहते हैं तो वो साफ मना कर देती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और कवि बिहारी की गागर में सागर भरने की दक्षता इस दोहे के माध्यम से प्रमाणित हो रही है।
कृष्ण गौर गोपियों के सरस परिहास द्वारा कवि ने संयोग श्रृंगार का सजीव शब्द चित्र इस दोहे में प्रस्तुत किया है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। ग्रीष्म ऋतु में भी अचानक वन में मोरों की ध्वनि को सुनकर कोई गोपी कहती है कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, अर्थात बिना वर्षा ऋतु के ही, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ही बिनु पावस यानी बिना वर्षा ऋतु के ही वन मोर, वन के मोर नाची अचानक ही उठे, अचानक ही नाच उठते हैं। ऐसा लगता है, जानती हो, ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा हो यानी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नंदित करी यानी आनंदित कर दिया है यह दिशि यानी इस दिशा को, इस क्षेत्र को नंद किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण ने उनके आने से ये उनको, उनके शरीर को घनश्याम रूपी जो उनका नाम है, उनके सांवले शरीर को बादलों का आगमन समझकर ये मोर नाच उठे हैं। इस दोहे में कवि ने उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। लिखन बैठ जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में कवि नायिका की पल पल बदलते हुई छवि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहता है कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर। लिखन बैठी यानी चित्र बनाने जब बैठते हैं, जाकी छवि यानी उस नायिका की छवि जिसकी छवि का चित्र बनाने के लिए गही गही गर्भ गरूर, अत्यंत गर्व को धारण करने वाले, गुरूर को धारण, गर्व को धारण करने वाले चित्रकार जब उस नायिका की छवि चित्र को बनाने के लिए बैठते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं। भय न केते जगत के, कितने ही संसार के चित्रकार आए लेकिन सफल नहीं हो गए। चतुर चितेरे कूर, अच्छे अच्छे चतुर चित्रकार भी उस नायिका के चित्र बनाने में असफल हुए और मूर्ख सिद्ध हुए। कवि ने अपनी नायिका को इस दोहे में अपूर्व सुंदरी चित्रित किया है और गही गही में पुनरुक्ति, गही गही गर्भ गरूर में अनुप्रास तथा पूरे दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। इस दोहे में कवि बिहारी ने महीन वस्त्र धारण करने वाली, बारीक आर पार दिखने वाले वस्त्र धारण करने वाली एक नायिका द्वारा कानों में पहने गए झिलमिली नामक आभूषण का वर्णन किया है। झीने यानी महीन, पट यानी वस्त्र, यानी महीन वस्त्र में झुलमुली एक कान का आभूषण जिसका नाम है झुलमुली। तो महीन वस्त्र में झुलमुली नामक जो आभूषण है कान का, जो कान में पहने हुए है नायिका, झलकती यानी वो दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। ओप अपार, ओप यानी चमक रहा है, अपार यानी अत्यंत, बहुत ही चमकता हुआ उस महीन वस्त्र में से दिखाई दे रहा है। सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, ऐसा लग रहा है मानो सिंधु यानी समुद्र में लसती सपल्लव डार, सपल्लव यानी पत्तों से युक्त डाली, सुरतरु की यानी सुरतरु की लसती सपल्लव डार की पत्तों से युक्त डाली मानो समुद्र में शोभा दे रही हो। नायिका के चलने से उसके साथ साथ ही जो उसके कानों का झुमका झुलमुली लहराता हुआ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नायिका ऐसी लग रही है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डाली शोभा पा रही हो। झीने पट में झुलमुली झलकती में अनुप्रास अलंकार है और झुलमुली में, उपमेय झुलमुली में कल्प वृक्ष की सपल्लव डार उपमान की संभावना प्रकट करने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस दोहे में कवि ने नायक और नायिका दोनों के एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करते, प्रसन्न होते, मिलते, खिलते, खींचते हुए दिखाया है। कहत यानी कहते हैं, नटत यानी मना करते हैं, रिझत यानी एक दूसरे पर मोहित होते हैं, रीझते हैं, खिजत यानी एक दूसरे पर खींचते हैं, मिलत मिला लेते हैं, खिलत यानी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, लजियात यानी लज्जित होते हैं, भरे भवन में यानी लोगों से भरे हुए भवन में मुंह से कुछ भी नहीं बोलते हुए और नैनन ही सो बात, अपनी आंखों में अपने नेत्रों से ही हाव भाव से एक दूसरे की भावनाएं व्यक्त करते हुए
और नायक नायिका आपस में बातें करते हुए कभी एक दूसरे से कुछ कहते हैं, कभी असहमति प्रकट करते हैं, कभी रीझते हैं, कभी खींचते हैं, कभी अपने भावों को मिलाते हैं, कभी गदगद प्रसन्न हो जाते हैं और कभी लज्जा का भाव प्रकट करते हुए, और सारी क्रियाएं पूरे भवन में अपने आंखों ही आंखों में नायक नायिका दोनों बातें कर रहे हैं। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और संयोग श्रृंगार रस में भीगे शब्द चित्र द्वारा कवि ने भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव आदि रस के सभी अंगों का सफल प्रयोग किया है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कही है सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। इस दोहे में कवि ने प्रेमी को अपनी मनोभावनाएं बताने को आतुर एक प्रेमिका का वर्णन किया है। कवि कहता है कि कागज पर लिखत न बनत, मतलब कागज पर नहीं लिखी जाती है, कागज पर लिखते नहीं बनता है, अर्थात कागज पे लिखी नहीं जा रही है प्रेमिका से अपनी भावनाएं। और कहत संदेश उलझात, और उस भावनाओं को वह संदेश जो के हृदय में है उसको वह कहते हुए भी लज्जा महसूस कर रही है, लज्जित हो रही है। नायिका कह रही है कि कहिए सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। वह कह रही है कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे जो हृदय की बात है वह सब मेरे जो प्रेमी है वह स्वयं अपने आप जान जाएगा, उसका हृदय भी वही बात कहेगा। इस दोहे में कवि ने आदर्श प्रेम भावनाओं को प्रस्तुत किया है और सरल शब्दों में हृदय को छू लेने वाली भावनाएं साकार हुई है। इस दोहे में भी अनुप्रास अलंकार है। कहत सबे बेंदी दिए, अंकु 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उदोत। इस दोहे में कवि ने बेंदी अर्थात सुनने के महत्व को काव्यात्मक रूप से प्रतिपादित किया है। कहत सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुनो होत। कवि कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक अंक के आगे बिंदी लगाने से और वह अंक 10 गुना हो जाता है। कहत सबे बेंदी दिए, यानी हर एक अंक को बिंदी लगाने पर वह अंक 10 गुना हो तो 10 गुना हो जाता है। परंतु तिय लीलार बेंदी दिए, अग्नित बढ़त उदोत। स्त्री के सिर पर तिय लीलार यानी स्त्री के मस्तक पर, सुंदर नारी के मस्तक पर बिंदी लगा दिए जाने पर उसकी सुंदरता, उसकी शोभा अनगिनत रूप में बढ़ जाती है। यहाँ पर वह अंक गणित का नियम काम नहीं करता। यहाँ इस दोहे में कवि ने अपनी अंक गणित के नियमों का ज्ञान प्रकट करते हुए चमत्कारपूर्ण कथन की प्रवीणता का परिचय कराया है। डीठिन परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परस पिछाने जात। इस दोहे में कवि ने नायिका के शरीर की सुंदरता या गौर वर्ण का कुछ नए ढंग से वर्णन किया है। डीठ न परतु यानी दिखाई नहीं देता है, डीठ यानी दृष्टि, परतु यानी न परतु यानी नहीं पड़ता है, समान द्युति यानी एक समान चमक, कांति। तो एक समान चमक, एक समान कांति वर्ण के होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। कनक यानी सोना, कनक से गात यानी सोने के समान शरीर पर सोने के आभूषण, कनक कनक से गात यानी सोने के आभूषण, स्वर्ण के वर्ण वाले उस शरीर पर दूर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। भूषण कर करकस लगत, वह सोने के आभूषण, कर यानी हाथों को, करकस यानी कठोर, लगत यानी लगते हैं। भूषण कर करकस लगत, वह सोने के आभूषण जो नायिका ने पहन रखे हैं शरीर पर, उसको परस ही पिछाने जात, स्पर्श करने पर, छूने पर पता चलता है कि यह कठोर जो है यह सोना है, अर्थात नायिका ने सोने के आभूषण पहन रखे हैं, इसलिए ये जो कठोर लग रहे हैं ये आभूषण हैं। अर्थात स्वर्ण और आभूषण दोनों का रंग एक समान होने के कारण सोना शरीर पर पहचाना नहीं जाता है। कवि ने नायिका के गौर वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और रीतिकालीन सौंदर्य वर्णन की छाप दोहे पर स्पष्ट है। कनक कनक में पुनरुक्ति तथा कर कर्कश और परसी पिछाने में अनुप्रास अलंकार है। कनक से गात में उपमा अलंकार है। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजियारो गेह। इस दोहे में कवि ने नायिका के शरीर के गोरेपन की तुलना दीपक की लौ से की है। अंग अंग नग जगमगत, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के अंग अंग पर नग यानी रत्नों से जटित आभूषण जगमगत यानी जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं। और दीप शिखा सी देह है, और नायिका की जो देह है यानी शरीर है वह भी दीप शिखा यानी दीपक की लौ की तरह गोरा है।
दिया, इसीलिए कवि कह रहा है कि दिया बढ़ाए हूँ रहे, यानी इसलिए दिए बढ़ाए हूँ रहे। बढ़ाए यानी बुझा देने पर, दीपक के बुझा देने के बाद भी बड़ो उजारो गे है घर में, और बहुत अधिक उजाला रहता है। बड़ो उजारो गे है यानी घर में बड़ा उजाला बना रहता है। कवि ने नायिका के शरीर के गौर वर्ण को दीपक की लौ के समान चमकता हुआ बताकर उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इस दोहे में पुनरुक्ति, अंग अंग में पुनरुक्ति अलंकार, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और पूरे छंद में अतिशयोक्ति अलंकार है।